आदर्श विद्या मंदिर मथानी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम चल रहे थे अध्याय 11 के अंदर प्रश्नमाला 11.3, जिसके अंदर पिछले भाग के अंदर हम प्रश्न संख्या 8 तक कर चुके हैं। आज देखते हैं हम प्रश्न संख्या 9। आकृति में पी क्यू और आर एस समांतर है, अर्थात ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो सिद्ध कीजिए पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर, अर्थात पी ओ क्यू और एस ओ आर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या करना है, समरूपता करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया, क्या दिया गया इसके अंदर, क्या दिया गया है, आकृति में पी क्यू समांतर आर एस, ये आपको दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। तो उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अब इन दोनों को समरूप करने के लिए हमने समरूपता नियम पढ़े थे, एस 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 नियम, ए नियम, एस नियम, तीनों में से कोई भी एक नियम लगेगा इसके अंदर। जिस प्रकार हम सर्वांग समता के अंदर दो कोण और एक भुजा या दो भुजा और एक कोण या तीनों कोण या तीनों भुजाएं बराबर करके सर्वांग समता बना रहे थे, इसी प्रकार इसके अंदर अपन समरूपता बनाएंगे। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले ये रेखा और ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। जब कोई दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, उसके अंदर बनने वाले शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसके अंदर भी देखें, ये लाइन और ये लाइन आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके अंदर बनने वाला ये कोण, इस त्रिभुज के लिए बनने वाला ये कोण, दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो यहां पर क्या लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज एस ओ आर में। तो इसके अंदर देखो इधर भी कोण ओ, मैं पूरा लिख देता हूं, कोण कौन सा, पी ओ क्यू बराबर कोण एस ओ आर। कौन सा कोण हो गया, शीर्षाभिमुख। कौन सा कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। क्या होते हैं, समान होते हैं हमेशा। दूसरी चीज देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, कौन सी, ये पी क्यू और आर एस दोनों आपस में समांतर है। जब कोई दो लाइन समांतर होती है तो उसके अंदर बीच में कोई भी एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके अंदर बनने वाले एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये दोनों एकांतर कोण, जेड की आकृति के अंदर एकांतर कोण समान होते हैं। इसके अंदर भी देख लो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसके बीच में कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके अंदर बनने वाला हमेशा एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसके अंदर भी देख लो, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि एक तिर्यक रेखा एकांतर कोण बना रही है। तो यहां पर लिख दीजिए कोण R बराबर कोण Q। कहां से आया, एकांतर कोण से, एकांतर कोण बन रहा है। इसी प्रकार और भी देख लो, ये दोनों पैरेलल है, उसके अंदर ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ लिख देंगे कोण S बराबर कोण P, एकांतर कोण है इसलिए बराबर हो गए। समांतर है तभी एकांतर कोण बराबर होंगे, ध्यान रखना। तो इसके अंदर दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में संगत कोण बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ कौन सी समरूपता लगेगी, ए समरूपता नियम से। अब ए समरूपता से क्या हो गया, अब इस कोण के हिसाब से ही आपको समरूपता के बिंदु रखने हैं, त्रिभुज बराबर त्रिभुज। अब देखो यहां पर कोण ओ था, इधर भी कोण ओ था, तो दोनों के बीच में कोण ओ ले लेते हैं, यहां पर भी ओ ले लेते हैं, यहां पर भी ओ लेते हैं। अब देखो यहां पर कोण एस, इसके एकांतर में ये कोण तो इस तरफ S होगा, इस तरफ P होगा, तो यहाँ पर अपन P ले लें और तो यहाँ पर क्या आएगा, S आएगा। क्योंकि देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो जिस कोण S बराबर है उसी का संगत कोण P होगा, तो P का संगत क्या हो गया, S हो गया। तो ये फर्स्ट नंबर पे, तो ये भी फर्स्ट नंबर पे। और जीरो दोनों के लिए शीर्षाभिमुख कोण उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ये दोनों के लिए जीरो ले लिया। उसके बाद में देखो Q और R आ रहा है, इस त्रिभुज के लिए Q और इस त्रिभुज के लिए R, तो ये क्या हो गई, समरूपता हो गई। क्या हो गई, समरूपता। और यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, पी ओ क्यू एस ओ आर, हैंड्स प्रूफ या इति सिद्धम लिख देना।
तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 9 है। आप इसको नोटबुक में उतार सकते हैं, इसकी शॉट ले लीजिए या इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 10। तो हमारा 10वां प्रश्न है, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको 37 लाइन बनानी है। अब इस 90 सेंटीमीटर वाली एक लड़की, यहां पर एक लड़की खड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से 2.5 मीटर सेकेंड की दूरी से चल रही है। अब देखो इसके अंदर ये करना है, एक खंबा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3.6 मीटर है। अब खंबे से परे मतलब खंबे से दूर जा रही है, कौन जा रही है, लड़की जा रही है। कितनी स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से। मतलब यहां से लड़की इस खंबे के ऊपर बल्ब लगा है, इस खंबे से 2.5 सेंटीमीटर की स्पीड से वो चल रही है, चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, यहां से 4 सेकंड के बाद वो लड़की यहां जाकर खड़ी होगी, उस समय उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया यहां से लेकर यहां तक उसको 4 सेकंड लगे और लड़की यहां पर आ गई और यहां पर लड़की खड़ी है जिसकी 90 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है। अब क्या करना है, इस लड़की की छाया किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, क्योंकि बल्ब पीछे खंबे के ऊपर है। तो इसकी छाया ऐसे आएगी, ये लाइट की छाया यहां होगी। तो इस पॉइंट तक अपन को लेना है। आगे पूछा है लड़की की छाया कितने मीटर की होगी, अर्थात ये लड़की की छाया यहां पर होगी तो आपको ये दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समझ में आ गया। तो इसके ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। सबसे पहले इसका नाम ए। अब देखो ये समय दिया हुआ है 4 सेकंड और इसकी स्पीड चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.2। तो ये तो हो गया टी 4 सेकंड हो गया और चाल हो गई स्पीड कितनी हो गई, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी। तो ए बी सी डी ले लेते हैं। तो बी से लेकर सी की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले बी सी दूरी। बी सी दूरी क्या हो जाएगी, दूरी का सूत्र क्या होता है, समय इंटू चाल। तो हमारे पास समय था 4 सेकंड, चाल थी 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो बी सी दूरी अपनी कितनी आ जाएगी, 4.8 सेंटीमीटर अपनी क्या आ जाएगी 1.2 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। ये मीटर में लेना है अपन को, 4.8 मीटर हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, ये 2 त्रिभुज लेने हैं, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज लेना है ए बी सी डी ई ले देते हैं यहाँ, ठीक है। तो ई सी डी एक त्रिभुज ये ले लिया। दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे, समरूपता करेंगे और समरूपता करने के बाद में इसके संगत अनुपात लिखेंगे और संगत अनुपात लिखने के बाद में जो पॉइंट आपको दे रखे हैं उस पॉइंट का मान रखेंगे और जिसका ज्ञात करना है उसका ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे 2, कौन से, ए बी, जो मान दे रखे वो भी लिख दो। ए बी का मान दे रखा 3.6 मीटर और ये सी और ई 90 सेंटीमीटर दे रखा है। अपन सब काम मीटर में करेंगे तो 0.90 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा बड़ा बड़ा त्रिभुज लिया ए बी डी है और दूसरा लिया ई सी डी। अब इन दोनों की समरूपता करेंगे, क्या करेंगे, समरूपता के लिए देखें ये भी 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि समतल के ऊपर खंबा खड़ा है वो भी 90 डिग्री से खड़ा है और लड़की जमीन के ऊपर खड़ी है वो भी 90 डिग्री से खड़ी है। तो इसलिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ई सी डी बराबर 90 डिग्री।
समझ में आ गया। दूसरी चीज, बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण डी और छोटे वाले त्रिभुज के लिए कोण डी दोनों उभयनिष्ठ है या नहीं है। बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण डी ये आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी कोण कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कोण डी बराबर कोण डी उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ आ रहा है। अब देखो इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो कौन सी समरूपता हो गई, ए समरूपता हो गई। अब ए समरूपता से क्या हो गई, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज बड़ा बड़ा ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी डी हो गया। और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के, या तो डायरेक्ट अतः यहाँ का ए बी इधर ई सी बराबर यहाँ से दूसरा और तीसरा बी डी, तो इधर भी सी और डी ले लेते हैं। इधर फर्स्ट और लास्ट ए डी, तो इधर भी फर्स्ट और लास्ट ई डी हो गया। कहां से आया, समरूपता ए नियम से, समझ में आ गया। अब इसके अंदर संगत भुजाएं समान है तो अपन को जिस जिसकी जरूरत है, अपन को तो एक तो इसकी जरूरत है ए बी वाले की, ए बी वाला की जरूरत है, और एक तो इसकी जरूरत है ई सी वाला की। तो ई सी वाली कौन सी है, ई और सी वाला कौन सा है, ये रहा। तो ये तो हो गया। दूसरा ये वाला जरूरत है बी और डी वाला कौन सा है, तो बी और डी, इन दोनों अनुपात को लेकर अपन हल करेंगे। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ए बी बटा ई सी बराबर बी डी बटा सी डी, तीनों बराबर, अपना दो बराबर ले लिए क्योंकि अपन की जिसकी जरूरत है वही लेंगे। अब देखो ए बी का मान आपको दे रखा है 3.6, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी की जगह लिख देंगे 3.6। उसके बाद में ई और सी, ई सी का मान 90 सेंटीमीटर अर्थात 0.90 आएगा। उसके बाद में बराबर के अंदर बी और डी का मान, तो बी और डी का मान कहाँ है, बी से लेकर डी का मान ये पूरा, समझ में आ गया। तो ये पूरा मान कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x, क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर दूरी तो आ गई कितनी, BC, तो BC दूरी आ गई 4.8 और इसको मान ली x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.8 प्लस x, कि पूरी त्रिभुज की पूरी दूरी BD लेना है। तो ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तो 4.8 मीटर हो गई और ये x हो गई, तो 4.8 प्लस x हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.8 प्लस x, और बटे में क्या है C और D, तो बटे में CD क्या है, x है। अपन को x का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिख देंगे माना CD बराबर x मीटर, ठीक है ना, क्योंकि अपन को छाया x ही तो मानिए, इसकी छाया यहाँ पर पड़ेगी तो वो मान ज्ञात करना है। अब इसको समीकरण को हल कर देते हैं, फिर ये गुणा करेंगे, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू x, और इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो 4.8 प्लस x, और इस पूरे के गुणा में हो जाएगा 0.9। अब क्या करना है, 3.6x बराबर, अब इस दोनों को गुणा करो, क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 0.9 प्लस 0.9 इंटू x, ये हो जाएगा। अब इस x वाले को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3.6x माइनस 0.9x बराबर 4.8 इंटू 0.9 हो जाएगा। अब 3.6 में से 0.9 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2.7 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2.7x, और बराबर में क्या है 4.8 इंटू 0.9। अपन को x का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर x रखेंगे, तो बराबर में 4.8 इंटू 0.9 अपॉन 2.7। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से उड़ा दिया, तो पीछे 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो पीछे क्या बच गया अपना 4.8 बट्टा 3, और इसका भाग 1.6 मीटर आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अतः उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी है, x का मान 1.6 मीटर आया। तो अतः लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर है। तो यहाँ लिख देंगे अतः लड़की की छाया की लंबाई कितनी आई, 1.6 मीटर। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 10 है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 11। तो हमारा अगला प्रश्न है 11,
12 मीटर लंबाई वाली ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक क्षैतिज तल बना दिया, 12 मीटर लंबाई वाली ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक स्तंभ है जिसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर, भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है और इसी स्तंभ की लंबाई कितनी है 12 मीटर है। और उसी समय एक मीनार की छाया, उसी समय का मतलब है ये मीनार वही है और सूरज वही है जिसकी उसी टाइम सेम टाइम में पिलर की स्तंभ की छाया समान रूप से होगी। समान कौन बनाएगी, तो वहीं पर है और उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 56 हो जाती है। यदि उसकी छाया की लंबाई 56 है, मान लो ये पूरी, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, अर्थात आपको क्या करना है, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। देखो जब 12 मीटर छाया थी उस समय मीनार की ऊंचाई ये थी, अब छाया की लंबाई बढ़ गई, छाया की लंबाई बढ़ गई, उस समय मीनार की ऊंचाई क्या थी ये आपको बताना है। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को सर्वांग समता करेंगे। अब ये मीनार की देखो, मान लो उस समय ऊंचाई इतनी थी, ये ऊंचाई बढ़ जाएगी, ये ऊंचाई यहां से यहां तक हो जाएगी, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ ए बी सी डी ई ये लेना है। अब आपको दे रखा है यहां से लेकर यहां तक तो 12 और उस समय छाया दे रखी है, नहीं ये 12 है तो ये 8 मीटर होगा, समझ में आ गया। और ये पूरी कितनी हो गई, छाया की लंबाई 56 है, तब इसकी ऊंचाई क्या होगी वो आपको बतानी है। तो इसके अंदर दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, तो सबसे पहले आपको इसका मान x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। अब देखो माना ए बी x मीटर और बी सी आपको दे रखा है 12 मीटर, पूरी मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, संपूर्ण मीनार की ऊंचाई संपूर्ण मीनार की ऊंचाई ए से लेकर सी तक किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी के बराबर है, समझ में आ गया। और आपको सी डी भी दे रखा है, कितनी है 8, और सी ई भी दे रखा कितनी है 56 मीटर। ये आपको तो जो दे रखा है वो लिख दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज कौन से, ए सी ई, बड़ा वाला त्रिभुज त्रिभुज ए सी ई तथा छोटे वाला त्रिभुज बी सी डी में। अब इसके अंदर समरूपता करने के लिए कितनी चीजें बराबर होनी चाहिए, दो। देखो पहली चीज कोण सी छोटे वाला त्रिभुज के लिए और कोण सी बड़े वाले त्रिभुज के लिए समान है या नहीं है, तो यहां लिख दें कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, और 90 डिग्री भी है उभयनिष्ठ के साथ साथ, समझ में आ गया, क्योंकि एक ही कोण है दोनों के लिए। उसके बाद में अब देखो एक ही समय इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे समान कोण यूनियन बनाती है। यदि समय सेम है, देखो यहां लिखा उसी समय मीनार, उसी समय एक मीनार की छाया 56 मीटर बनाती है, अर्थात सूरज वहीं पर है, एक वस्तु छोटी है एक वस्तु बड़ी है लेकिन सूरज वही है, तो लेकिन वो छाया का कोण तो वही बनाएगी। उस छाया की लंबाई कम ज्यादा हो सकती है लेकिन वो कोण दोनों के ऊपर क्या बनाएगी, बराबर। जो यहां पर थीटा बनाए तो यहां पर भी कितना बनाएगी, थीटा। तो यहां लिखेंगे कोण डी बराबर कोण ई, क्या लिखा, उसी समय, या लिखो एक ही समय में दोनों का उन्नयन कोण समान, समझ में आ गया, ये होगा। अब यहां से देखो दोनों के लिए कोण बराबर मिल गए, तो कौन सी समरूपता हो गई, ए समरूपता से, ए समरूपता से
कौन कौन से त्रिभुज समरूप हो गए? छोटे वाला और बड़ा वाला। तो एक छोटा वाला पहले बड़ा वाला लिख दे रहे, ए सी ई समरूप त्रिभुज बी सी डी, ये हो गया। अब इसके अंदर समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ से ए सी और यहाँ से बी सी और यहाँ से सी और ई, तो वहाँ से सी और डी, यहाँ से ए और ई, ए और ई, तो यहाँ से हो गया बी और डी। अब देखो इसके संगत भुजा अनुपात बराबर आ गए। अब आपको किस किस की जरूरत है वो अनुपात दोनों ले लो। एक तो ए और सी वाला कौन से? ए और सी यूज होगा, और एक सी और डी, सी और ई, मतलब अर्थात ये दोनों अनुपात आपको यूज होंगे। तो दोनों अनुपात लिख दो क्या है? तो यहाँ लिखेंगे ए सी बटा बी सी बराबर सी ई बटा सी डी, ये हो गया। अब दोनों के अनुपात लिख दो। ए सी का मान क्या है? ए से लेकर सी का मान है 12 प्लस एक्स, क्या है? 12 प्लस एक्स, बटा बी और सी का मान कितना है? 12 है, तो यहाँ लिख दिया 12, बराबर सी और ई, सी से लेकर ई तक वैल्यू कितनी है? 56, तो ये लिख दी यहाँ पर 56, बटा सी और डी, सी से डी कितना है? 8। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है? 56 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मीनार की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ज्ञात करनी है, अर्थात 12 प्लस एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका करना है? 12 प्लस एक्स का मान ज्ञात करना है, पूरी मीनार की ऊंचाई पूछी है हमको। अब देखो, अब तिर्यक गुणा कर लो, 12 को इसके पूरे से गुणा कर लो, 12 प्लस एक्स इंटू 8 बराबर 56 इंटू 12। अपन 12 प्लस एक्स का तो मान ज्ञात करना ही, इसको तो छेड़ेंगे नहीं। तो 12 प्लस एक्स का मान हो जाएगा 56 इंटू 12 बटा 8। 8 का भाग इसके अंदर कितनी बार गया? 7 बार। तो 12 प्लस एक्स बराबर 12 7 84 मीटर। तो हमारे पूरे मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 84 मीटर आ गई। तो यहाँ लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई 84 मीटर होने पर उसकी छाया 56 मीटर होगी। समझ में आ गया? ये आपको देखना, इस तरह ये हमारा प्रश्न संख्या 11 है। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम करेंगे प्रश्न संख्या 12। आज के लिए धन्यवाद।